सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी। इस परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है और हर पल ही भक्ति बन जाता है। फिर वो एक समय अलग से निकाल कर भक्ति की जरूरत नहीं, हर समय ही इसका एहसास है। और संतों का संग जब हो जाता है, मन सुमिरन में हर समय इस परमात्मा के साथ लग के, भाव मन के सेवा के, ये सेल्फलेस सर्विस के जब आ जाते हैं कि स्वार्थ रहित एक संसार के लिए समर्पित रहना है, तो संसार का यहाँ जो रूप देखें कि एक हम छोटे दायरे से सोचें कि हम तो हो सकता है एक फेस टू फेस कुछ 100-200 लोगों को ही जानते हो, पर यहाँ संसार की बात हो रही है कि हर एक तक प्यार फिर पहुँचाने की, हर एक के लिए करुणा रखने की, दया रखने की, विशालता मन में रखने की। हर एक चाहे वो अपरिचित हैं, उनको ना जाना है, कभी शायद उनसे मुलाकात भी ना हो, तो भी ये प्यार का रिश्ता बनाना है। और सबसे सरल तरीका यही कि इस परमात्मा के साथ जब प्यार का रिश्ता बन जाता है तो वाकई ही हर कोई अपना बन जाता है। जैसे एक बहुत ही हम समय से सुन रहे हैं लव दाई नेबर की बात कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की भावना रखो। तो ये भाव कैसे हैं कि हमने क्या वाकई ही एक सीमित रूप बना लिया है कि जो हमारे वाकई ही नज़दीक रहते हैं, बैठते हैं, वो हो गए पड़ोसी और कोई नहीं है। एक क्या दायरा इतना तंग दिली का बना लिया है कि उसके बियॉन्ड नहीं है। अक्सर एक अपने घर में भी देखते हैं तो अपने कमरे से हो सकता है अपने और परिवार के सदस्यों के कमरे चाहे नज़दीक हैं तो उस रूप में तो वो भी पड़ोसी ही हुए। और हमारा रिश्ता क्या एक छोटे से यूनिट परिवार के जो चंद मेंबर्स हैं उनके साथ भी क्या प्यार का है, वो दिल से दिल जुड़ा है कि नहीं, या सिर्फ एक परिवार में जन्म ले लिया है तो इसलिए ही बस एक छत के नीचे गुजरान कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव कि एक प्यार हर किसी तक, हर एक तक पहुंचना है, हमारा हर एक तक प्रयास रहे कि खुद हम जैसे एक फूल होता है उसके अंदर इतनी महक होती है, तो जब हवा ना चल रही हो तो अक्सर वो फूल की पंखुड़ी तक हमें अपना नाक लेके जाना पड़ता है उसकी खुशबू सूंघने के लिए। पर जब हवा चल रही होती है तो बहुत दूर भी अगर खड़े हों तो वो फूल की महक हम तक आ जाती है, स्वयं ही एक खुशबू का आनंद हम ले लेते हैं, चाहे फूल दूर ही क्यों ना हो उस समय। तो उसी प्रकार ये परमात्मा में अगर हम खुद को समर्पित कर दें कि परमात्मा आप अपनी एक ऐसी कृपा से ये प्रेम हमारा इतना असीम कर दें, हवा की तो फिर भी बंदिश है कि वो कुछ दायरे तक ही जाएगी, वो खुशबू कुछ दायरे तक ही उस फूल की जा पाएगी, पर ये परमात्मा तो स्वयं ही इसका विस्तार असीम रूप का। और ये हम जब प्यार बन गए इस परमात्मा के प्यार में खुद ही, तो कैसे फिर ये संसार तक प्यार ही पहुँचेगा। ये परमात्मा के एक उस तरह रूप में एक फ्लो में ही जाते रहे, हर जगह चले गए। जैसे एक बूंद होती है जब हम देखते हैं कि पानी कहीं ठहरा हुआ है, एक स्थिर है पानी, और उसमें अगर एक पत्थर डालते हैं तो कैसे वो रिपल इफेक्ट बन जाता है। पहले एक छोटा सा उसका एक वेव रूप, आगे वो और चौड़ा होता जाता है, वो वास्ट होता जाता है। कैसे फिर वो स्थिर पानी के अंदर अब तरंगे दिखने लगती हैं।
ये अगर एक वो पानी का तो फिर दायरा वो लिमिटेड है कि शायद वो एक तालाब जितना हो, इसलिए वो एक स्थिर रूप। एक हो सकता है कीचड़ का पडल हो, इसलिए स्थिर रूप। पर ये परमात्मा, इसका तो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तभी तो बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये एक लिमिटेशंस ही जहाँ ख़त्म हो गई हैं, वहाँ से अपना दायरा शुरू किया जाए कि परमात्मा का जैसे ना कोई स्टार्ट ना फिनिश, वैसे ही एक अपने मन की अवस्था बना ले। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से खुद ही परमात्मा स्वरूप होते जाएं, और ये प्रयास फिर असीम की ओर ही है, ये विस्तार असीम की ओर ही है। तो कैसे जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाई नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है, कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है
वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नज़रिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज़ आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज़्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से ज़रा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना बचलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने। वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है। तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है, वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है। और जैसे जैसे ज़मीन उठती है वो रेत आने लगती है, वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें। पर एक अपनी बातों को, अपनी अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं, उनका इतना डंका बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो लहरों के समान छलक रहे हैं इधर उधर। और वो ही बात, ऊंची दुकान फीका पकवान की बातें ज़्यादा और कर्म देखे जाएं तो कुछ है नहीं। एक हासिल छोटी सी उपलब्धि को भी इतना शोर मचा के कर दिया। और वहीं जहाँ ये सागर की तरह एक इतने डीपेस्ट पॉइंट पे भी शांत रूप रहा, कितना कुछ उसमें समा चुका है, फिर भी कोई अपनी वाहवाही नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, अपने अंदर ही वो मंथन कि ये हमारे को कुछ भी जो हासिल हम कर पाए सब परमात्मा की ही देन है। और ये जीवन जिस तरह जीना है ये परमात्मा पे आधारित हो। कोई गुण अगर है भी तो उसको अहंकार का रूप नहीं देते संत। ये सागर की ही तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। अगर कोई कटुर वचन भी बोले तो भी, तो बात यही कि अपने जीवन में एक प्यार को जो जो अपना लेते हैं उनका विस्तार वाकई ही इस असीम परमात्मा की ओर इस तरह होता रहता है कि हर पल एक अभिमान नहीं आता कि हम तो इतने प्रभु भक्त हो गए हैं, हम तो दिन के इतने घंटे प्रभु को याद करते हैं।
बात यही कि ये प्यार तो फिर 24 घंटों का प्यार है, खाते पीते उठते बैठते हर समय फिर ये प्रभु परमात्मा ये निराकार ही मन में है। तो फिर कौन सा समा गिनवाएं, कौन सा गंवाएं, और ये फिर दिखावा मात्र भी नहीं रह जाता। ये प्यार तो फिर वैसा ही प्यार है जो दिल में इतना है कि इसका फिर वो जिक्र करना हर एक से कि हम प्रभु प्रेमी हैं, वो एक ज़रूरी भी नहीं लगता, क्योंकि उस समय भी लगता है कि जो समय हम किसी को ये बात समझाने में लगाएंगे उतना ही समय और परमात्मा को प्यार करने में लगा देते हैं। तो फिर संतों ने तो हमेशा जी कर ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण दिया है। एक अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उस तरह जिया है कि अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए भी एक आध्यात्मिक पहलू को इतना ऊंचा स्तर दिया है कि जीवन में हर समय एक भक्ति का विस्तार होता गया। ये नहीं भक्तों ने सोचा कि हम तो इतनी आत्माओं जो तड़प रही थी खुद हमें परमात्मा मिल गए तो ये बाकी इंसानों को भी एक ये तड़प दूर करा दे, तो हमने तो इतने कार्य कर दिए, हम महान हो गए। भक्तों का तो हर समय एक ध्यान यही लगता है कि अभी तो पूरा संसार ये तड़प में है, अभी तो कुछ ही हैं जो इस सच्चाई से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख उज्जवल कर लिया है, और अभी कितने रहते हैं। तो भक्तों ने तो हमेशा ये आगे बढ़ने वाली बात ही सिखाई है कि हर एक को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भक्त हो जाएं, उतना ये कार्य करते गए। भक्तों को फिर अपने भी खाने पीने उठने बैठने का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ यही लगन लगती है कि जिस तरह जीते जी हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं पर मन आनंद में है, सुखी हैं, वैसे ही हर कोई हो जाए, ये परमात्मा के रंग में हर कोई रंग जाए। तो ऐसा ही मन में प्यार का विस्तार, सोच का विस्तार भक्तों ने जी कर सिखाया है, और ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। ये विस्तार हर कोई अपने आप के अंदर से ये पहले भीतर अपने अंदर गहराई में जाएं, एक अपने अंदर मंथन करके ये सोच कर, ये अपने आप को जानकर कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह के हैं, अपना सुधार किस तरह किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए, और परमात्मा को किस तरह हर समय के लिए मन में बसाया जाए। अपने अंदर से ये जर्नी शुरू करके फिर ये बाहर की ओर भी, ये असीम की ओर अपना एक विस्तार इस रूप में प्यार का हर कोई करता जाए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गामा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलंदहार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचतार, मेरे अवगुण नाचतार,
रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतवार, मेरा डोले ना इतवार। बख्शो शरदा भगति प्यार। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है मन क्या है। आशा है साथ संगत जी परवान करें और ध्यान से सुनिए। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा और कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है। वह है मन। मन ही वह शक्ति है साथ संगत जी जो हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, और यही मन हमें संसार के चक्रव्यूह में बांध कर रख सकता है। कहीं भी गया है, कहाँ भी गया है, कहा भी गया है कि मन ही देवता है, मन ही ईश्वर, मन ही नरक, मन ही स्वर्ग। लेकिन सवाल यह है कि मन वास्तव में है क्या? क्या यह हमारी सोच है? क्या यह हमारी इच्छाओं का समूह है? या यह आत्मा और शरीर के बीच एक सेतु है? साथ संगत जी, इस सत्य को समझाने के लिए आज दास आपको एक ऐसी आध्यात्मिक कहानी सुनाने जा रहा है जो आपको न केवल मन के स्वरूप से अवगत कराएगी, बल्कि यह भी बताएगी कैसे हम मन को वश में कर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा विक्रमसेन बहुत विद्वान और पराक्रमी था। उसके राज्य में सुख संपत्ति, धन धान्य, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था कि मन क्या है और क्यों यह कभी शांत नहीं होता। राजा ने कई ज्ञानी पंडितों से पूछा, रोगियों से पूछा, दरबार के विद्वानों से पूछा। किसी ने कहा मन इच्छाओं का नाम है, किसी ने कहा मन विचारों की धारा है, किसी ने कहा मन आत्मा की छाया है। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। साथ संगत जी, एक दिन उसके राज्य में एक संत आए जिनका नाम स्वामी आनंदादास था। उनकी आंखों में अजीब सी शांति और चेहरे पर दिव्य आभा थी। राजा ने उनसे प्रणाम कर कहा कि गुरुदेव, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी खुश, कभी दुख, कभी लालच, कभी भय। यह मन मुझे संसार में उलझा देता है। कृपया करके बताइए यह मन क्या है? साथ संगत जी, संत ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, मन को समझना आसान नहीं। यह एक चंचल बंदर के समान है। जिस तरह बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। तू चाहे इसे पकड़ना चाहे या और भाग जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अंदर बंदर को सही दिशा दी जाए तो वह कभी बंदर काम आ सकता है। मन भी यदि सही दिशा में लग जाए तो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, तो क्या हमें मन को मार देना चाहिए? साथ संगत जी, संत बोले, नहीं राजन, मन को मारना नहीं है, मन को साधना है। संत ने उदाहरण दिया कि मान लो तुम्हारे पास दो घोड़े हैं। एक घोड़ा उग्र है, दूसरा शांत है। यदि तुम उग्र घोड़े पर बैठकर उसे काबू नहीं कर पाओगे तो वह तुम्हें गिरा देगा। लेकिन यदि तुम उसे लगाम देकर नियंत्रण कर लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। मन भी
वही उग्र घोड़ा है। यह या तो तुम्हें संसार में गिरा देगा या मोक्ष तक पहुंचा देगा। राजा को यह बात गहराई से छू गई। साथ संगत जी संत बोले राजन, यह पूरा संसार बाहर नहीं है। जो तुझे दिखाई देता है वह सब तेरे मन का खेल है। अगर मन प्रसन्न है तो दुनिया स्वर्ग लगेगी, और मन दुखी है तो यह संसार नरक बन जाएगा। उन्होंने एक कथा सुनाई। साथ संगत जी, एक व्यापारी था, उनके पास बहुत धन था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता करता, परिणाम स्वरूप वह कभी सुखी न हो पाया। दूसरी ओर एक साधारण किसान था, जिसके पास बस 2 गायें थी, लेकिन मन संतुष्ट था, वह हमेशा आनंद में रहता। इसलिए कहा जाता है साथ संगत जी, संसार बाहर नहीं, संसार मन के भीतर है। राजा ने पूछा, गुरुदेव क्या मन और आत्मा एक ही है? संत बोले, नहीं राजन, आत्मा शुद्ध निर्मल और सदा अचल है, वह कभी बदलती नहीं, लेकिन मन आत्मा का उपकरण है। आत्मा तो सूर्य है और मन उसकी किरणें हैं। साथ संगत जी, यदि मन को संसारिक इच्छाओं की धूल ढक लेती है तो प्रकाश धुंधला हो जाता है, लेकिन जब मन निर्मल हो जाता है तो वही आत्मा का प्रकाश जगमगाने लगता है। साथ संगत जी, राजा ने पूछा, गुरुदेव तो मन को साधा कैसे जाए? संत ने कहा कि सत्संग, संतों के संग में रहो, मन पवित्र होगा। सत्संग करो, सुमरन करो, हर पल परमात्मा का नाम जपो, मन स्थिर होगा। सेवा करो, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो, मन में अहंकार मिटेगा। संयम रखो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, तभी मन शांत होगा। साथ संगत जी, संत ने कहा कि राजन, कल्पना करो कि मन एक महल है। इस महल में कई कमरे हैं, विचार के, इच्छाओं के, भावनाओं के। जिस कमरे में तुम सबसे ज़्यादा समय बिताओगे वही कमरा तुम्हारे जीवन का स्वरूप बन जाएगा। यदि तुम क्रोध और लोभ के कमरे में रहोगे तो जीवन नर्क होगा। यदि प्रेम, करुणा और भक्ति के कमरे में रहोगे तो जीवन स्वर्ग होगा। साथ संगत जी, संत की बातें सुनकर राजा विक्रमसेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव अब मुझे समझ आ गया कि मन ही साधना है और मन ही बाधा। अगर इसे साध लिया जाए तो आत्मा के प्रकाश में जीवन सफल हो जाता है। संत ने आशीर्वाद दिया। साथ संगत जी, याद रखो राजन, मन को मारो मत, मन को साधो, मन को नियंत्रण कर लो, वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। साथ संगत जी, उस दिन से राजा ने सत्संग से और सुमरन को जीवन का आधार बना लिया और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। वह संसार का राजा तो पहले से था, वह अपने मन का भी राजा बन गया। साथ संगत जी, बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहा करता था जिसका नाम आदित्य था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, व्यापार में कुशल था और अपने परिवार से भी प्रेम करता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन एकदम सफल लगता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा बेचैन रहता था। साथ संगत जी, उसके मन में सैकड़ों विचार एक साथ दौड़ते कि कल क्या होगा, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं दूसरों से सर्वश्रेष्ठ कैसे बनूं। वह रातों को सो नहीं पाता। साथ संगत जी, सुबह बेचैनी के साथ उठता। उसने धन कमाया, मान सम्मान पाया, लेकिन भीतर का चैन खो गया। एक दिन वह एक झील के किनारे बैठा बहुत दुखी हो रहा था। साथ संगत जी, अचानक एक वृद्ध साधु वहाँ आए। उन्होंने आदित्य से पूछा कि बेटा, तू इतना दुखी क्यों है, तेरे पास तो सब कुछ है। आदित्य ने कहा कि महाराज, सब कुछ है पर शांति नहीं है। मन इतना भागता है कि चैन नहीं मिलता। आप कृपा करके बताइए यह मन आखिर है क्या। साथ संगत जी, साधु मुस्कुराए और बोले कि मन दर्पण है बेटा, जैसा सामने रखते हो वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर तू मन में चिंता का चेहरा रखेगा तो वही बार बार लौट कर दिखेगा। अगर प्रेम और भक्ति का चेहरा रखेगा तो वही झलकेगा।
सत्संग जी, साधु ने आदित्य को अपने आश्रम बुलाया और 3 शिष्यों की एक कथा सुनाई। उनके 3 शिष्य थे। एक हमेशा भविष्य की चिंता करता था, दूसरा अतीत की गलती याद करता था और तीसरा वर्तमान में रहते हुए भगवान का नाम जपता था। सत्संग जी, पहला शिष्य हमेशा कहता कि कल क्या होगा, यह डर है। दूसरा शिष्य कहता मैंने ये गलती क्यों की, वही बोझ है। तीसरा शिष्य कहता आज जो है वह सच्चाई है, मैं इसमें संतोष और भगवान का स्मरण करता हूँ। सालों बाद 3 शिष्यों के जीवन का फल अलग अलग निकला। सत्संग जी, पहला शिष्य कभी चैन से सो न सका, दूसरा शिष्य दुखी रहा, तीसरा शिष्य आनंद में रहा, चाहे हालात कैसे भी हो। साधु ने उसे एक उदाहरण दिया और कहा मन को एक तालाब मान लो। अगर उस तालाब में बहुत सारी इच्छाएं पत्थर की तरह डाली जाए तो लहरें उठेगी और पानी कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन अगर इच्छाओं के पत्थर न डाले जाए तो पानी स्वतः शांत हो जाएगा और उसमें आकाश का साफ प्रतिबिंब दिखाई देगा। यही मन है। जब इच्छाएं अधिक होती है तो उसमें भगवान का प्रतिबिंब नहीं दिखता और जब इच्छाएं शांत होती है तो वही मन परमात्मा को दिखाने वाला दर्पण बन जाता है। सत्संग की साधु ने आदित्य की परीक्षा लेने के लिए उसे कहा कि बेटा 7 दिन तक तू रोज सुबह सूर्योदय के समय यहाँ आकर शांत बैठना और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना, न अतीत सोचना, न भविष्य, बस देखना कि मन कहाँ जाता है। आदित्य ने यही किया। पहले दिन मन बार बार भागा, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य का डर। दूसरे दिन भी वही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने देखा कि मन थोड़ा ठहर रहा है। चौथे दिन उसके अंदर हल्की सी शांति उतरने लगी। 7वें दिन जब वह बैठा तो सत्संग जी मन स्थिर हो गया। उस क्षण उसे लगा कि मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समाया हुआ है। वह आश्चर्यचकित हो गया और साधुओं के चरणों में गिर गया। सत्संग जी, साधु ने कहा कि अब तुझे समझ आ गया होगा कि मन क्या है। मन कोई अलग सत्ता नहीं, यह तेरी चेतना की धारा है। यह तुझे बांध भी सकती है और मुक्त भी कर सकती है। जब मन इच्छाओं और भय से भरा हो तो यह जेल है। जब मन भगवान के नाम और प्रेम से भरा हो तो यही मन तुझे परमात्मा तक ले जाता है। मन को जीतना युद्धों को जीतने से कठिन है, पर जिसने मन जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। सत्संग जी, आदित्य ने उसी दिन निश्चय किया कि अब वह अपने मन का दास नहीं बल्कि स्वामी बनेगा। उसने जीवन में संयम, सेवा, सिमरन को स्थान दिया। धीरे धीरे उसका मन निर्मल दर्पण बन गया, जिससे हर समय परमात्मा का ही प्रकाश झलकने लगा। अब वही आदित्य था, पर अंतर यह था कि पहले वह संसार का व्यापारी था और अब आत्मा की खोज बन गया था। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप जी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।